दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक। दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक। पुरसः तक पंचमी के एक वचन, त्यक प्रथमा का एक वचन। दक्षिणस्यां दिशि जातः, दक्षिणस्यां दिशि भवः इत्यादि अर्थों में दक्षिण शब्द से, इसी प्रकार से पश्चात शब्द से, पुरस शब्द से प्राप्त अनादि को बात करके त्यक प्रत्यय होगा। भव इत्यादि अर्थों में सप्तम समरसमता यथा योग्य विभक्ति लेना पड़ेगा। तस् समूह ले लोगे तो सृष्टि हो जाएगा। इस प्रकार जहां जैसा अर्थ बताएंगे विवक्षा के आधार पर है। वह त्यक कित है, कित्वात किच्च से आदि वृद्धि हो जाएगा, है ना। दक्षिणस्याम जातः, दक्षिणस्याम भव इस अर्थ में दक्षिणा गी त्यक प्रातिपदिक संज्ञा सुब्लुक दक्षिणा त्यक त्या बचा दक्षिणा त्या आदि वृद्धि तैते शुचामाय से नहीं किति च से करना ना, कितना किति च से। दाक्षिणात्य मिला दीजिए, दाक्षिणात्य दक्षिण में पैदा हुआ या होने वाला आदमी दाक्षिणात्य। दाक्षिणात्य पंडितोयम है ना, दाक्षिणात्य पंडित है, ये दक्षिण में पैदा हुआ पंडित है। पश्चात जाता पश्चात भवा यदि पाश्चात्य, पश्चिम देश में जब पैदा हुआ, अमेरिका में जब पैदा हुआ, पाश्चात्या म्लेच्छा म्लेच्छ लोग। पुरः जाता पुरोवा भवा यदि पौरस्त्य, जो सामने हुआ, जो सामने पैदा हुआ, जो सामने होने वाला है उसको पुरः, पुरस त्यक है, आदि वृद्धि होगा, पौरस ये अव्यय दोनों, पश्चात भी अव्यय है और पुरस भी अव्यय है। इसलिए यहाँ सप्तमी अर्थ में हम केवल ग्रहण करेंगे, गी विभक्ति नहीं लिखा जाएगा। अव्यय होने से सुब्लुक हो गया पहले से उसका अवैधाप सुपह। तो पुरस्त्या आदि वृद्धि कर दो किच से, पौरस्त्य स्वात्पत्ति पौरस्त्या। पहले हुआ, पुरः भी पूर्व अर्थ में भी होता है ना, पहले हुआ या पूर्व में होने वाला, इस अर्थ में भी ले सकते। द्यू प्राग गपा गुदक प्रतीचो यत, द्यू प्राग गपा गुदक प्रतीचो यत, प्रतीचा तक पंचमी का एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन। दिव शब्द है, दिव प्रातिपदिक होता है, प्राच प्रातिपदिक है, अपाच प्रातिपदिक है, उदक्ष प्रातिपदिक है और प्रतीच। यह है प्रकृति जिनका ऐसा समर्थम्य समर्थादि शब्दों से भव इत्यादि अर्थों में शैषिक प्राप्त अनादि को बात करके यत प्रत्यय हो जाएगा। दिवी भवम दिवी जातम वायति दिव्याम, जो द्युलोक में होता है, स्वर्ग में जो होने वाला चीज है उसको दिव गी यत, गी को कर दिया प्रातिसंज्ञा सब लोग, दिव और यह है मिला दिया, दिव्य स्वात्पत्ति दिव्याम। तेज का विभाग किया ना, नहीं आए कौन है, दिव्यम दिव्या कर्ज वेदांत, ये तो बोला वहां पर। चार प्रकार का है, भौमम दिव्यम आकर्ष तो स्वर्णादि, उदर्य उदर में जो होने वाला, पेट में जो है वैश्वान राग, दिव्योदर्य आकर्ष वेदांत, दिव्य वही है जो स्वर्गादि लोक में होने वाले, आकाश में होने वाला। अभिंद्रम तेजः दिव्यम कह दिया, इसलिए दिव्य यत मिला दिया, दिव्य स्वात्पत्ति दिव्यम। प्राच्याम भवम प्राच्यम जातम वा इति प्राक शब्द से, प्राच शब्द प्रक अंचु धातु है, प्रच प्र अच आकर्षण प्राच गी, स्त्रीलिंग में प्राची हो जाता है, स्त्रीलिंग में वो प्राची उगित से गीप होकर के उसका विग्रह वाक्य में प्राच्याम बोल देते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ प्राक, प्राच
क भी नहीं च लिखना पड़ता है, मूल प्रातिपदिक च है। प्राच गी यत, गी लुक कर दो, प्राच य मिला दिया प्राच्यम। इसी प्रकार से अपाच्यम, अपाच्याम भवम, अपाच्याम जातम, दक्षिण दिशा में जो पैदा हुआ या होने वाला, पूर्व दिशा में पैदा हुआ या होने वाला, पूर्वी दक्षिणी वस्तु को कहेंगे अपाच गी यत, अपाच गी यत। यत का यह है, वैसे आप स्त्रीलिंग भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस्याढ़े तदित, बस्याढ़े तो यत यकार आदि प्रत्यय बसंज्ञा होगा, ढ से भिन्न प्रत्यय प्रत्यय हुए क्या होता है पुंबत भाव। वो प्राची लिखोगे अलौकिक वाक्य में तो भी क्या होगा, बाद वो प्राच बन जाएगा। बस से आड़े तरीके से उम्मत भाव करके ई चला जाएगा, प्राची लिखना पड़ता है अंत में। इसे जैसा बोल रहे हैं उसी हिसाब से प्राची गी यत लिख लो, बस से आड़े तरीके से उम्मत भाव कर दो, प्राच गी य गी को लोग प्राच्य एवमेव अपाच्य उदिच्य, उदिच्याम दिशि भवम जातम वा उत्तरी वस्तु, उदीची गी यत, गी लोक हो गया, उदीची को पुंबत भाव, उदीची य मिला दीजिए, उदीच्य स्वायत्पत्ति उदीच्यम। प्रतीच्याम दिशि भवम जातम वा पश्चिमी वस्तु, प्रतीची गी यत, गी को लोक कर दिया, यह बच गया है पुंबत भाव, प्रतीच य मिला दीजिए, प्रतीच्य स्वायत्पत्ति प्रतीच्यम, उदीच्यम प्रतीच्यम। इस प्रकार सारे शब्द इस सूत्र का बन जाते हैं। अब अवयवों से सीधा करने के लिए अव्ययात्यप, अव्ययात पंचमी एक वचन, त्यप प्रथमा का एक वचन। अव्ययों से भव इत्यादि अर्थों में त्यप प्रत्यय हो जाता है। अव्ययों से भव जाता इत्यादि अर्थों में सप्तमिंत का अव्ययों से क्या करना पड़ा, विभक्ति मानना है केवल, क्योंकि अव्ययों से सारी विभक्तियां लुक हो जाती हैं, उनमें भी गिना रहे हैं। कौन से अव्ययों से करना, कोई भी अव्यय ले लो और तब कर दोगे, वजह नहीं। अमेह त्वत्तसित्रेभ्य एव, अमा एक अव्यय है, सह अर्थ में है वो, यह दूसरा अव्यय, क्वा तसी माने तस प्रत्यान जितने भी है, त्रल त्र प्रत्यान जितने भी है, स्ट्रन में भी त्र बचता है, त्रल में भी त्र बचता है, जितने भी आपका तद्धित संज्ञा वाला त्र प्रत्यांत है वो सारा अव्यय में आ जाता है, उनको भी ले लेना है। अमा माने सह भवः, साथ होने वाला, जो सदा साथ रहता है, कौन है वो, मंत्री, क्योंकि मंत्रणा के लिए राजा के साथ सदा रहने वाला है, इसलिए अमात्य बना। अमा इस सभ्य से त्यप प्रत्यय हो गया, त्यप का त्यप, क्या बच गया, पकार संज्ञा सुपित अनुदात, अनुदात धर्म भरने के लिए पित किया गया था। अमा और त्य मिला दीजिए, अमात्य, अर्थ रूढ़ हो गया, साथ में रहने वाला मंत्री में। साथ में रहने पर बहुत सारे पत्नी भी है, बच्चे भी साथ में रह जाए तो उनको नहीं लेने का, अमात्य शब्द रूढ़ है मंत्री अर्थ में। यत्य यहां होने वाला, अस्मिन देशे भवा इति यहत्य, क्वत्य कस्मिन देशे भवा, क्वत्य कहां होने वाला, तसंत ले रहे हैं, ततस्त्य पंचम्यास्तसिल, तस्मात् भव, तस्मात् जातः, ततस्त्य तस्मिन् जातः, वहां होने वाला, वहां उत्पन्न वस्तु, तत्रत्य सप्तम्यास्त्रल, तत्र बन गया, उसे क्या प्रत्यापन कर दिया, तत्रत्य बन गया। नी इस अव्यय से त्य प्रत्यय होता है, लेकिन अर्थ भी रूढ़ है वहां ध्रुव अर्थ में, क्या नेर ध्रुवे इति वक्तव्य, ध्रुवे इति वक्तव्य, ध्रुव अर्थ में ही नी सभ्य से त्यप प्रत्यय हो जाता है। नी त्यप पर चला गया, नित्य मिला दियो, नित्य नित्य नित्यो नित्याह,
नित्य है। आप वृद्ध संज्ञा कर रहे हैं, बुढ़ापा आ रही है सबका, आएगी नहीं, जिनकी नहीं भी आएगी तो आएगी कभी, है ना। इसे वृद्ध संज्ञा कर, लघु भी वृद्धावस्था में आई है, समापन पे है, धीरे धीरे ऐसे बुढ़ापा तो आएगा ये लघु का। वृद्धि वृद्धम, वृद्धि प्रथमा के एक वचन, यस्य षष्ठी के एक वचन, अचाम षष्ठी के बहुवचन, आदि प्रथमा के एक वचन, तद प्रथमा के एक वचन, वृद्धम प्रथमा का एक वचन। यस्य समुदायस्य अचाम मध्ये आदि वृद्धि संज्ञक वर्ण स्यात् तत्शब्द वृद्ध संज्ञम स्यात्। जिस समुदाय पद समुदाय के अचों के मध्य में जो आदि अच्छा है वृद्धि संज्ञा वाला होना चाहिए, अर्थात आ, ऐ, औ इन तीन में से एक वर्ण हो। ऐसे शब्द कोई भी हो, शब्द क्या नाम हो किसी का, जो देव दत्त नाम रख दिया, दे में ये है ना, इसका वृद्धि संज्ञा नहीं होगा, वृद्धि संज्ञा नहीं होगा कि ये का वृद्धि संज्ञा है क्या, नहीं है। देवदत्ता में दे है आदि अक्ष, उसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है, इसलिए उसका वृद्ध संज्ञा भी नहीं होगा। जैसे राजन शब्द, राजन, रा में आ है, आदि अक्ष कौन है, आ, अचों के मध्य में, वह वृद्धि संज्ञा वाला है, इसे राजन शब्द का वृद्ध संज्ञा हो जाएगा। राजन शब्द को बूढ़ा कहा जाएगा, उसका नाम रख दिया बूढ़ा। ऐसे कोई भी शब्द लीजिए, उसका आदि अक्ष वृद्धि संचक वर्ण होनी चाहिए, आ, ऐ, औ, तो औ, तब क्या होगा, उसका वृद्ध संज्ञा हो जाएगा। यस समुदाय से अचाम मध्य आदि वृद्धि तत्वृद्ध संज्ञम स्यात्। इतना ही नहीं, मान लो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आदि अक्ष वृद्धि संचक नहीं है, किंतु उनका वृद्ध संज्ञा करके कार्य करना इष्ट है, तो उनके लिए किनारे देखो, तदादीनी च, तदादीनी च, तदादीनी प्रथमा का बहुवचन च अव्यय, तदादि करने पड़े तो समस्त शब्दों को भी आपने वृद्ध संज्ञा कर देना है। त्यज से आरंभ करके कहाँ तक रहना चाहिए तदादियों को, द्वीप पर्यंता नाम में वेष्टि ही कदम आभाषकार ने कथन कर दिया है, द्वीप पर्यंत सकल शब्दों को आप क्या करेंगे, इसलिए वृद्ध संज्ञा भी कर देंगे। ये वृद्ध संज्ञा करने का फल क्या है, वृद्धाच्छ, वृद्धाच्छ, वृद्धात् पंचमी के एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। वृद्ध संज्ञक शब्दों से शैक्षिक अर्थों में छ प्रत्यय होता है और शैक्षिक अर्थानुसारेण सप्तमी आदि विग्रह वाक्य बनाना पड़ेगा। जैसे शालायाम भवः, शालायाम भवः, शालायाम जातः, मालायाम भवः, मालायाम जातः, या मालाया अयम, मालाया अयम, यह माला का एक टुकड़ा है, एक मणि है, तस्य इदम अर्थ में। तो क्या होगा, शाला गी छ, क्योंकि शाला शब्द में दो अच्छ है, शा में आ, ला में आ, उन दोनों आने से आदि है शाका, वो वृद्धि संज्ञा वाला है, वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश सूत्र से उसका वृद्धि संज्ञा होने के कारण से शाला शब्द का वृद्धि संज्ञा हो गया। वृद्ध संज्ञा से वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय आया, भवाद्यर्थों में अवच्छा पर में है, तो शाला गी छ, शाला नी छ, प्रातिप संज्ञा सुबलुक, शाला छ, छ को आय नहीं फटकर जाम प्रत्यादि नाम से य, तो शाला य, आ का लोप से शालीय, शालीय। इसी प्रकार से मालीय, माला में होने वाला, माला में जो पैदा हुआ, या माला का यह हिस्सा है, माला का कोई चीज है, साधन है, इस अर्थ में मालीय। तदादिगण का दृष्टांत दे रहे, तस्य अयम विग्रह कर दो, तस्य अयम, तद गी अने नस, तस्य अयम, तद गस और छ, क्योंकि तदादि नीचे सूत्र से उसका
वृद्धि संज्ञा है। शाला माला में वृद्धि वृद्धम से वृद्धि संज्ञा थी और तत्शब्द में तदादि नीचे सूत्र से वृद्धि संज्ञा होने से वृद्धाच्छा के द्वारा शेषी कर्तों में छा प्रत्यय कर दिया। तद प्राच संज्ञा सब लोग तद छा को तदीय न त्वदीय तदीय ऐसा बनते हैं। वा नामधेय वृद्ध संज्ञा वक्तव्या वा नामधेय कह दिया। जो नामधेय होता है व्यक्ति का वाचक जो पद की वृद्धि संज्ञा विकल्प से होती है, भले वहां आचों की आदि अच वृद्धि न भी हो तो भी यदि व्यक्ति का नाम है तो उसका वृद्धि संज्ञा हो जाएगी विकल्प से। कोई भी नाम उसको वृद्धि संज्ञा कर दिया। इस तरह क्या हो गया, देवदत्त को विकल्प से वृद्धि संज्ञा वृद्धि संज्ञा प्राप्त हो गया। देवदत्तीय देवदत्तीय दैवदत्त देवदत्त अयाम देवदत्त का यह चीज है। यहां पर वार्तिक से वृद्धि संज्ञा हुआ, वृद्धि संज्ञा अच्छा से छ हो गया, प्रत्यय अगर परा रूप सिद्ध हुआ और अभाव पक्ष में सामान्य अण प्रत्यय हो गया तो क्या होगा, देवदत्त से अण प्रत्यय हो जाएगा जब वृद्धि संज्ञा नहीं होगी कि वृद्धि संज्ञा विकल्प है। विकल्प से कहते ना, जब वृद्धि संज्ञा ना हो तो अण होगा। तो सीधम अर्थ में प्रागदीप दिव्य सामान्य साधारण जो प्रत्यय है वो प्रत्यय हो जाएगा। आर्य वृत्ति होगा तृतीय समाधि है। दैवदत्त अवचा तकारोत्तर लोप्य स्थिति च प्रत्येकार मिला दो दैवदत्त स्वायुत्पत्ति ही दैवदत्त देवदत्तीय और दैवदत्त। गहादिभ्यश्च कद इस गण में उन शब्दों को ले रहे हैं जिसका वृद्ध संज्ञा नहीं होता, इन छह प्रत्यय कर्मनिष्ठ है। गहादिभ्य पंची बहुवचन च अवे है, दो पदों वाला सूत्र है। गहादि शब्दों से विच्छा प्रत्यय हो भवैत्यादि शेषिक अर्थों में। गहे देश विशेषे भवः इति गहीय। गह नाम का कोई देश विशेष है, उस देश में जो होने वाला वस्तु है उसको कहें गहीय। भारत शब्द को तो वृद्धाच्छा से अच्छा हो जाएगा कि वृद्धि से वृद्धम से वृत्संग है भारत भा आ है ना, इसलिए भारतीय भारते भव भारते जातः यदि भारतीय। अच्छा, इस गण बड़े सगल शब्दों कैसे लेना। गहादिभ्यश्च युष्मदस्मदोर अन्यतरस्यांखै च युष्मदस्मदोः षष्ठी का द्विवचन पंचमी अर्थ में अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूप कव्य खै प्रथमा का एक वचन च अव्यय। अन्यतरस्याम लोग सप्तमी के एक वचन मान लेते हैं, नहीं है यह अव्यय विभक्ति प्रतिरूप कव्य। बहुत भ्रम करते हैं लोग इसे सप्तमी के एक वचन। आत्माराम तो सप्तमी वचन लिखा है ना वहाँ, अव्यय है। आप सप्तमी क्या निकालेंगे, यदि अन्यतर श्याम को सप्ती करोगे उसका विकल्प कैसे हो जाएगा। अन्यतर श्याम कहाँ बनेगा सप्तमी में, अन्यतरा शब्द का। अन्यतरा का मतलब क्या होता है, अन्यतरा का अर्थ क्या, अन्य अन्यतरा अन्यतरा बनेगा, अन्यतरा शब्द का अन्यतरा बनेगा दूसरा। अर्थात क्या होगा, दूसरे में क्या अर्थ निकालोगे, दूसरे में वृत्ति में क्या अर्थ घटेगा उसका, दूसरे में कैसे जोड़ोगे। इसलिए सप्तमी नहीं है, विकल्प अर्थ वाला अव्यय, उस विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय कर। विभक्ति अंत ना देखने में, जैसे वहां दिया है आपको आया है, लेकिन दृष्टांत क्या देता अव्यय विभक्ति पर, वहां पर अव्यय प्रकरण में विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय में दो दृष्टांत दिया। क्या क्या दिया वहां, अस्थि क्षीरा दूध देने वाली गाय का नाम है, अस्थि शब्द दिखाई दे रहा है ना, तिंगंत, वो अस्थि का अर्थ है, ऐसा अर्थ नहीं ना, तिंगंत नहीं है, वो विभक्ति है तिंग सुप्तिंग दोनों का विभक्ति संज्ञा है। ये भक्ति देखने को भी दिख रहा है लेकिन वो अव्यय है। और एक क्या होगा, अहम युह, अहम शब्द देखने में दिख रहा है, अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन, लेकिन वो प्रथमा के वचन नहीं है, वो अव्यय है। दिया है ना, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। स्वर भी अव्यय होता है,
उपसर्ग भी अव्यय होता है, विभक्ति प्रतिरूप भी अव्यय होते हैं। एक वार्तिक का वहां पर गणसूत्र, बल्कि वार्तिक नहीं है, गणसूत्र। उपसर्ग, विभक्ति, स्वर प्रतिरूपगाश्च, प्रत्येक जोड़ विभक्ति प्रतिरूपक, उपसर्ग प्रतिरूपक और स्वर प्रतिरूपक। देखने में स्वर जैसे दिखते हैं किंतु स्वर वर्ण नहीं है। ये सब क्या है? अव्यय। युष्मद असमदो और अन्य युष्मद असमदो षष्ठी का द्विवचन, लेकिन पंचमी का अर्थ में है युष्मद असमभ्याम होना चाहिए। अन्य तरह से मैंने विकल्प से खाएं, चा मैंने अण आ जाएगा और अनुवृत्ति पक्ष में अण हो जाएगा। चा छह पक्षे अण, तीन प्रत्यय हो गए ना, इसलिए खाई छ अण। चकार की वजह से क्या आ रहा है? अनुवृत्ति से छ आ रहा है। चकार से जो अनुवृत्ति है छ, और अधिकार से आ रहा है प्राग्दिव्य अण। इसे विकल्प से हम अण को ही ला रहे हैं, छ को नहीं। वो तो चकार की वजह से आया। विकल्प कहने से साधारण प्रत्यय आ गया अण, लेकिन यह छ जो आया वो च के द्वारा अनुवृत्ति होकर के आया। युवयोर युष्माकम व अयम, युवयो अयम अतो युष्माकम अयम, जानबूझ के द्विवचन पर कर रहे हैं, एक वचन कुछ आदेश करना है हमें आगे में, तब कम कहो तो युष्मद ओस, युष्मद ओस तस्सीदम के अधिकार ले लिया आपने यहां, इसलिए षष्ठी है। युष्मद ओस छ, अस्मद ओस छ, अथवा बहुवचन हो तो युष्मद आम छ, अस्मद आम छ। छ पक्ष पर ले लेंगे, जो छ के चल रहा है, कहीं के लिए बाद में सूत्र आएगा, आदेश करेंगे ना वहां पर, युष्मा कस्मा का आदेश करेंगे। इसे छ का दृष्टांत पहले, युष्मदोस अस्मदोस युष्मदाम अस्मदाम छ। ओस और आम को लुक कर दो, प्रातिसिंह सब लुक, छ को ये आदेश युष्मदीय अस्मदीय बन गया। आप दोनों का यह है या आप सब का यह है, बना दिया रोटी, आप सबके लिए रोटी है या आप दोनों के लिए रोटी है, ऐसे व्यवहार हो जाता है। लोक में बना के रख दिया कि आप दोनों के लिए एक चीज है, दूसरों के लिए दूसरी चीज है। अब एकादशी वर्ग में व्यवहार करना ही पड़ता है, फड़ारियों के लिए ये चीज है, अन्नारियों के लिए वो चीज है, व्यवस्था देने पड़ती है सब जगह। व्यवस्था की तो सवाल है, सारे दुनिया में कुछ नहीं है, क्या व्यवस्था है? दिमाग से जैसी व्यवस्था मान ले वैसे। अब दुनिया में आप अपेक्षाएं करोगे, व्यवस्था में भी अपेक्षाएं बढ़ेगी, वैसे वैसी व्यवस्था आप चाहने लगेगी। अपेक्षा बढ़ती है तो व्यवस्था भी आपको वैसे चाहिए, नहीं मिले तो खटपट होएगा। इसे अपेक्षा त्यागने से व्यवस्था का सवाल खत्म हो जाता है। जो व्यवस्था परमात्मा की उसी में आप राजी खुशी है, अपनी व्यवस्था की चिंता नहीं रह गई ना। फिर ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो सोचोगे तो व्यवस्था की चिंता होगा, फिर ढूंढेंगे ऐसी व्यवस्था कहाँ मिलेगा, चक्कर काटेंगे। और परमात्मा व्यवस्था में रहने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहे वो अपना खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसका भजन चलता है, शांति रहती है, कोई खटपट किसी से भी नहीं हो सकता उसको। कारण क्या है? भगवान की व्यवस्था मान लिया उसने। कोई गाली भी देते तो भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने दिला दिया गाली, ठीक है। किस जन की कर्जा था वो दे दिया, चला गया। हमने दी होगी ना गाली कर्जे में, तो कर्जा चुका दिया गाली दे करके, कहा नहीं करते, लड़ाई कहाँ रहेगा ऐसे सोचेगा तो। और उसने एक दी गाली और हम 2 दिन लग जाए, फिर जब लड़ाई होगा, अहंकार टकराव हो जाएगा। परमात्मा की व्यवस्था में रहो। उज्जैन कुंभ मेला में कार ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, हमारे पंडाल में 2-3 टैक्सियाँ थी, तो वो जो है वो ड्राइवर जो था बार बार बहुत बढ़िया यही बात बोलता था, हमको जचता था बात, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जयसवाल करके था, अवधेश जयसवाल। वो कभी इधर उधर कोई बात उलट पलट हो जाना तो महाराज व्यवस्था का सवाल है, सर क्या करें, जैसा हुक्म आए वैसे करते हैं हम लोग, क्या करें। कभी एक कोठारी आता है कहते सब्जी लाने तुम चले जाओ, कोई दूसरा आता है कहते तुम वहाँ चले जाओ, जो जैसे कहता है ठीक है। 25 कोठारी कुंभ मेला है क्या करें, व्यवस्था का सवाल है। सब जो कह रहे हैं सभी जरूरी काम ही है, ये तो है नहीं कि कोई फालतू तो नहीं दौड़ा रहा, ये तो नहीं कह रहे मेरे को वहाँ ले चलो फालतू घुमाओ,
आश्रम के काम से ही सब बोल रहे हैं, तीसरी व्यवस्था का सवाल है। अब हमें सोचना पड़ता कौन सा पहला काम जरूरी काम है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। भले कोई नाराज हो उसमें क्या करे, व्यवस्था का सवाल। सारा संसार तो व्यवस्था चल रहा है, पूर्व पर आदेश होता है व्यवस्था में समझाए सारी व्यवस्था। अब खय होगा तो तस्मिन अणिच युष्माकस्माको, तस्मिन प्रथम सप्तमी का एक वचन, अणि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय युष्माकस्माको प्रथमा का द्विवचन। तस्मिन अणिच युष्माकस्माको, युष्मद समदो रेतो आदिशोस्ता खई अणिच पर रे। युष्मद और असमद को ये युष्माक और अस्माक संपूर्ण स्थान पर आदेश हो जाएगा। कब? खई के पर रहते हुए। तस्मिन मने ये पूर्व सूत्र में खई और अणिच अण के पर रहते हुए। यौष्माकीन आस्माकीन, यौष्माक आस्माक अण पक्ष विग्रह वाक्य वही है। युवयो अयम युष्माकम वायम, आवयो अयम अस्माकम वा अयम। युष्मद ओस खय अस्मद ओस खय, युष्मद आम खय अस्मद आम खय, युष्मदोस अण अस्मदोस अण, युष्मद आम अण अस्मद आम अण। ओस आमों को लोग कर देंगे प्रासंग सब लोग, और बचेगा युष्मद ख अस्मद ख, युष्मद अ अस्मद अ। इस स्थिति में आदि वृत्तिया जो बात प्राप्त तो सब बात करके युष्मा का अस्मा को पहला आदेश कर दिया आपने। युष्मा का ख अस्मा का ख, युष्मा का अ अस्मा का अ। अब खई भी इतने आदि वृत्ति तृतीय, अण भी नित्य आदि वृत्ति होगा तृतीय है। युष्मा का ख आसमा का ख, युष्मा का अ आसमा का अ। ख को इन आदेश आये ये भड़क जाम प्रत्यादि नाम सूत्र से इन आदेश हो गया। यौष्मा का इन आसमा का इन, यौष्मा का अ आसमा का अ। गौ संज्ञा इसी चित्र से युष्मा के शब्द का जो ककार उत्तर आकार है वो लोप होगा, प्रत्यय को मिलाइएगा। यौष्मा कीन आसमा कीन, यौष्मा का आसमा का स्वादिपत्ति करेंगे। यौष्मा कीन आसमा कीन, यौष्मा कह आसमा कह। एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर विग्रह वाक्य पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। आप लोगों ने कहा युवयो अयम, है ना, युवयो अयम, युवयो इमे, युवयो इमे। यहां विग्रह वाक्य द्विवचन ही रहेगा युष्मत का। जिस वस्तु का बोध करा रहे हैं वहां वचन बदल रहा है तो रूप यही रहेगा युष्मदीय युष्मदीयौ युष्मदीयाः, ये बने, यहां बदला नहीं। इसी प्रकार से युष्माकम अयम, युष्माकम इमौ, युष्माकम इमे, तो यह क्या बनेगा? युष्मदीय यौष्माकीय यौष्माकः। यहां द्विवचन बहुवचन हो तो रूप एक सा है, लेकिन यहां एक वचन आ जाए तब अयम, तब फर्क पड़ेगा। ध्यान में ना, युष्मद का एक वचन द्विवचन बहुवचन के विग्रह वाक्य को लेकर के फर्क पड़ रहा है। द्विवचन बहुवचन विग्रह वाक्य होगा तो खय और अण के परते हुए युष्माक अस्माक आदेश होता है, छ के परते कोई आदेश नहीं होता। आप देखिए एक वचन में क्या होता है, तव का ममका वेक वचने, तव का ममकौ प्रथमा का द्विवचन, एक वचने सप्तमी का एक वचन, एकार्थवाचन युष्मद अस्मदोः तव का ममकौस्तः खई अणिच पर, एकार्थवाचन युष्मद अस्मदोः, एक अर्थ माने एकत्व वचन, एक वचन कथन करने वाला युष्मद अस्मदो। ऐसी स्थिति में शैक्षिक अर्थों में आया हुआ खय और अण के परते हुए उस युष्मद अस्मद को क्रमशः तव का मम का आदेश हो जाएगा। तव का मम का आदेश होगा। तावकीनः तावकः, मामकीनः मामकः। ये हो गया जब खई और
अन्य पर में रहते हुए, छा के परते हुए क्या होगा? तत्मत आदेश हो जाएगा। कहां तक? मपरिंत बत्ते तुदीय मदीय बनेगा। वहां का सूत्र आ रहा है, पहले रूप बना लीजिए। तव अयम, तव अयम या तव इमौ, तव इमे, है ना? अयम इमौ इमे, या इयम इमे इमाह, इदम इमे इमानी, कुछ भी हो पर में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। तव करके आपने विग्रह वाक्य में विषमत असमत का एक वचन प्रयोग कर दिया तो तव का मम का आदेश हो जाए। कब? खई और अण के प्रति हो। एकार्थवाचन और विषमत असमत तव का मम गोस्त खई अणिच परे। तव अयम ममायम, तव इमौ मम इमौ, तव इमाह नहीं, तव इमे मम इमे, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग हो तो तव इयम तव इमे तव इमाह, मम इयम मम इमे मम इमा। नपुंसकलिंग हो तो तव इदम तव इमे तव इमानी, मम इदम मम इमे मम इमानी। तो क्या बना? युष्मद अस्मद गस, वो सामने अभी गस एक वचन विग्रह वाक्य में गस है, पर में खय और अण। युष्मद गस खय, अस्मद गस खय, युष्मद गस अण, अस्मद गस अण। इस अवस्था में इस सूत्र के द्वारा तव का मम का सर्वादेश हो गया, अनेकाल्पा सर्वादेश। तो तव का पहले गस को लुक कर लो, प्रातिसंग शुभ लुक। तव का खय, मम का खय, तव का अण, मम का अण। ये तणित होने से आगे वृद्धि। तावक ख, मामक ख, ख को इन आदेश, तो तावक इन, मामक इन, तावक अ, मामक अ। ककार उत्तर दकारों के स्थिति से लो प्रत्येक मिलाइए। तावकीन मामकीन, तावका तावकः मामकः। छेतु मूल में खुद कह रहे हैं, छ प्रत्यय में हो तो प्रत्योत्तर पदयोश्च, प्रत्योत्तर पदयोश्च, प्रत्योत्तर पदयोः सप्तविभक्तिवचन च अप्ये मपर्यन्तयोर एकार्थवाचिनः त्वमौस्तः प्रत्यये उत्तर पदे च परतः। एकार्थवाची सुमद असमद के स्थान पर मपर्यंत तक केवल लेखन आदेश करना है। तत् और त्व और म, त्व और म आदेश करना है प्रत्येक पर में रहते हुए अथवा उत्तर पद में रहते हुए। युष्मत् नस छ प्रत्यय पर में है, अतः तो पुत्र कहोगे तो युष्मत् गस पुत्र उत्तर पद पर में है। इसी प्रकार से मम पुत्र या मम अयम, तव अयम, तव अयम, तव पुत्र, मम अयम मम पुत्र, दोनों दृष्टांत लो। तो मम के क्या बनेगा वहां पर? अस्मद नस छ, अथवा पुत्र उत्तर पद में हो, प्रत्यय पर में हो अथवा कोई उत्तर पद पर में हो तो तब युष्मत् का पुत्र के साथ क्या होगा? समास षष्ठी, क्योंकि तव पुत्र मम पुत्र षष्ठी सूत्र से राज्य पुरुष जैसे षष्ठी तत्व समास कर देना। समासत्वात् समास की चर्मावयव क्या होता है? उत्तर पद संज्ञा। उत्तर पद किसको कहते हैं? समास चर्मावयवे रूढ़ उत्तर पद शब्द। अतएव पुत्र शब्द क्या हो गया? उत्तर पद कहा जाएगा कि समास का वो चर्मावयव है। इसलिए सूत्र पद के पर रहते हुए अथवा प्रत्यय के पर रहते हुए, प्रत्यय कौन है? छ। इन दोनों दशाओं में क्या होगा? विषम दस्मत को म पर्यंत तक त्व और म आदेश हो जाएगा। त्व अध बचेगा, म अध बचेगा। अतो गुणे पर रूप कर दोगे त्व छ मद छ, छ को य त्वदीयः मदीयः तत्पुत्रः मत्पुत्रः खरीच। पुत्र पर क्या होता है? खरीच से द को त कर लेना। त्वदीयः मदीयः तत्पुत्रः मत्पुत्रः। त्वदीयः यह आपका है, मदीयः यह मेरा है। तेरा मेरा ही तो लड़ाई झगड़ा चलता है, तेरा मेरा ही है।
मध्याद मह, मध्याद मह, मध्याद पंचमी एक वचन, मह प्रथमा का एक वचन। मध्य प्रकृति का सप्तम समरसबंध अंश है, इत्यादि विभक्ति का अंश है। शैक्षिक अर्थ में म प्रत्यय हो जाता है। मध्य भवः, मध्य में होने वाला, मध्य जातः, मध्यस्य अयम, जो मध्य में है उसका यह है, इस प्रकार व्यवहार हो जाता है। उस स्थिति में क्या होगा, मध्य शब्द से म प्रत्यय हो जाएगा। मध्य ngस अथवा मध्य नी से म प्रत्यय, गी गस को काजसंकर शुभ करेंगे, मध्य और म है मिला दीजिए, मध्यम स्वापति मध्यमः, मध्यमः रूप बन गया। कुछ काम है नहीं, मिला देना है। कालात ठै, कालात पंचमी एक वचन, ठै प्रथमा का एक वचन। कालवाचिभ्य ठै स्यात्, कालवाचिभ्य ठै स्यात्। कालवाचक जो जितने भी शब्द हैं, मास संवत्सर इत्यादि दृष्टांत देंगे, काल शब्द से भी लेना और काल विशेषवाचक शब्द से भी लेना। काले भवम ये भी बनेगा स्वरूप से और तदर्थ वालों से, तदवाचकों से, सबसे लेना। इसे देखो, काले भवम, काले जातम, जो समय पर होने वाला। काल गी ठाई, राज्य संज्ञा शुभ लोग, ठाई के कार की संज्ञा हो गया। आदि वृद्धि का क्या को आई होगा, कोई फर्क पड़ना ही नहीं। काल ठा, ठा को टस्य का आदेश हो गया। काल इक लकार कर जैसे लोप, इक को मिलाइए, कालिक स्वादित्पत्ति कालिकम। मासे भवम, मासे जात इत्यादि अर्थों में मासिकम, मास गी ठै पूरत गी लोग, यहाँ कर की संज्ञा आदि वृद्धि, आ को आदेश कर दो। मास इक ठस इक एकादेश, ठ को तो मास इक सकारोत्तर का लोप से मिला दो, मासिक स्वायुत्पत्ति मासिकम मासिक। संवत्सरे भव, संवत्सरे भवम इति सांवत्सरिकम, जो एक साल में होने वाला। संवत्सरे भवम, संवत्सर गी ठाई, गी को पूर्व का कृत समाज पूरे का प्रासंज्ञा हुआ, सुबोधा तो गी को लुक कर दिया। संवत्सर ठाई, ठाई का ठा बचा, कार्य की संज्ञा आदि वृद्धि आदे है। सांवत्सर ठा, ठा को एकादेश, सांवत्सर इक प्रकार उत्तर के जैसे लोग, इक को मिलाइए, सांवत्सरिक स्वादित्पत्ति ही सांवत्सरिकम इत्यादि। अव्ययानाम भमात्रिलोप, अव्ययानाम अवयवों की टी का लोप हो, भ संज्ञा होने पर सर्वत्र हो, ये सर्वत्र हो जाता है। भ मात्र कह दिया ना, ये नहीं कि अमुक अर्थ में आ जाए प्रत्यय, अमुक प्रत्यय के प्रत्यय में कोई लेन देन नहीं, कोई भी अर्थ हो हमें कोई मतलब नहीं है। भ संज्ञा हो जाना चाहिए बस। भ संज्ञा है तो टीका लोप कर देना। हम ये नहीं देखना है वो भ संज्ञा कौन सी प्रत्यय के निमित्त से हो गया, किस अर्थ वाला है वो, उसे कोई लेन देन नहीं है। सायं प्रातर भव, सुबह शाम होने वाला, संध्या वंदन आदि, सुबह शाम कम से कम 2 बार तो करना चाहिए ना। सायं प्रातर भव, सवेरे सांझ सवेरे होने वाला। सायं प्रातर गब्बे है, सायं व्यय प्रातर में दोनों एक साथ हम दे रहे हैं ना, एक साथ बोल रहे हैं समुदाय में। सायं प्रातर धन क्या करोगे, ठै कालवाचक है, काला ठै, था कोई कालेश। सायं प्रातर में अर्घ जो टी है, टी का लोप हो गया, तो सायं प्रातिक स्वादित्पत्ति, सायं प्रातिकम, सायं प्रातिक मेरे चलेगा। ठै ठक ठै दोनों आया है वहां पर ना, इसलिए गीप होगा स्त्रीलिंग में। ठक ठै कई वारपा गिनती है, इसीलिए नीप करना स्त्रीलिंग में। कालिकः कालिकी कालिकम, मासिकः मासिकी मासिकम, सांवत्सरिकः सांवत्सरिकी सांवत्सरिकम। इसी पर यहाँ पर भी अभी सायं प्रातिकः सायं प्रातिकी सायं प्रातिकम।
पुनः पुनर्भव, बार बार होने वाला। बार बार होने वाला क्या चीज है दुनिया में? गलतियां। हर आदमी से होने वाला, बार बार होने वाला है। और बाकी तो स्वाभाविक है, बार बार शौच भी होता है, बार बार लोगों भी होती रहती है, ये तो चलते ही रहता। बार बार भोजन खाना पीना, इन बार बार गलतियां होने मनुष्य का स्वभाव है। टू एर्र इज ह्यूमन, अंग्रेजी में कहावत है, टू एर्र इज ह्यूमन। एर्र मने गलती, टू एर्र इज ह्यूमन। गलतियां करना मानव का स्वभाव है, और गलती पर डांट खाना भी इसलिए मानव का स्वभाव है। डांटना भी उचित ही है। अच्छा, कालाठ। अब कालवाचकों से विशेष प्रत्यय लग रहे हैं, ठय को बात करें। देखिए पहले अण को बात के ठय किया था आपने, अब ठय को भी बात कर सुता रहा है। प्रावृष एण्यः, प्रावृष पंचम के एक वचन, एण्यः प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। काल विशेष के वाचक है प्रावृष शब्द। प्रावृष कहते हैं वर्षा ऋतु को। प्रावृष शब्द किसको कहते हैं? ये जो बारिश के दिन होते हैं वर्षा ऋतु, उसको प्रावृष कहते हैं। मूर्धन शिकारांत है। इसे भव इत्यादि शैक्षिक अर्थों में प्राप्त अण को बात के ठई प्राप्त हुआ काला ठई सूत्र से, और ठई को भी बात करके आपने एण्य प्रत्यय कर दिया। प्रावृषि भवः मैंने वर्षा ऋतु में होने वाला मेढक आदि। प्रावृषेण्यः, प्रावृषेण्यः, प्रावृष नी एण्य, गी को लुक कर दीजिए, प्रातः सिंह शुभ लुक। प्रावृष एण्य मिला दीजिए, प्रावृषेण्य स्वादित प्रत्यय है। ये ताबंत बनेगा स्त्रीलिंग में। प्रावृषेण्य, प्रावृषेण्यम। सायं चिरम प्राण्य प्रज्ञेभ्यस्ट्युटुलौ तुच्च, सायं चिरम प्राण्य प्रज्ञेभ्यः पंचमी का बहुवचन, ट्युटुलौ प्रथमा का द्विवचन, तुट प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। सायं इत्यादि चतुर्भ्यः अव्ययभ्यश्च कालवाचिभ्यः ट्युटुलौ स्तः तयोः तुट च आगमम स्यात्। इनको अलग से क्यों लिया है? सायं में क्या अव्यय था ना, इनको अलग से क्यों ले रहे हैं? सायं, चिरम, प्राण्य, प्रज्ञे, ये सब अव्यय है ही है पहले से। तो अव्यय टुटुलो को दूसरे सूत्र को ये चार क्यों जोड़ा आदि में? इसलिए जोड़ा है, आपने अभी बोला अवयम भमात्रे टीलोप, और टीलोप ना होवे कि सायं मांत निपातन करना है हमें, चिरम में मांत को बचाए रखना है, प्राण्य और प्रज्ञा में एदन तत्व को बचाए रखना है, टीलोप नहीं करना है। आप कोई तर्क कर सकता है या बसंज्ञा होगा ही नहीं। क्यों? ट्यू और ट्यूल होगा, ट्यू और ट्यूल दोनों में यू बचता, यू को आना, यू आना शू ना कहो, आना फिर तुट्टा कम हो गया ना, तना हो जाता, हलादी हो जाता, हलादी बसंज्ञा तो है नहीं। अभी आना भमात्र टीलोप प्राप्ति नहीं। फिर ये बात कैसे बना कि भसंज्ञा से प्राप्त टीलोप को निषेध करने के लिए हमने अलग से ग्रहण कर लिया है? ये बात गलत हो जाएगा। फिर क्या जवाब है? क्यों किया अलग से पाणी ने ग्रहण? क्यों ग्रहण किया? तो कहते हैं लोपाभाव का निपातन करने के लिए। इसे हम लोपाभाव को विधान करने के लिए नहीं कहेंगे, निपातन करने के लिए। अप्राप्त है, लोप प्राप्त नहीं है, फिर भी प्रसंगात संभावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निपातन कर दिया। मान तत्व निपातन करने के लिए और एदं तत्व निपातन करने के लिए उन्होंने ग्रहण किया है। लोपाभाव का निपातन, अप्राप्त लोपाभाव का निपातन। तो प्राप्त नहीं है लोप, इसलिए लोपाभाव भी प्राप्त नहीं है कि लोपाभाव का विधान कैसे करूंगा? यदि लोप प्राप्त हो तो लोपाभाव का हम विधान करते। इसलिए क्या प्राप्त है? यहां लोप तो प्राप्त है नहीं, इसलिए हम कहेंगे अप्राप्त लोप, लोप प्राप्त नहीं है। अच्छा, लोपाभाव भी प्राप्त नहीं है, इस अप्राप्त लोपाभाव का निपातन कर, ऐसे कहा जाता है। देखिए रूप बना रहे हैं, सायंतनम, सायं तनम। पहले हम साय शब्द बनाएंगे,
साया अव्यय को न लेकर क्या करूंगा, पहले साया शब्द बनाओ। कैसे बनेगा, घई अंत है। शीण बंधने धातु है, दिन को रात से जोड़ने वाला, बांध देता है दिन रात को, कौन है, सायंकाल, है ना। शी बंधने धातु से घय प्रत्यय कर दो, क्या बनेगा, साया। धात्वदेश शकसोगे सी बचा, घय कह है वृद्धि, अचुनिति सई अ, ये चाहिए आयादेश साय, बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार से चिरम, चिरम में श्री धातु दीर्घ विकार से घय कर दो, श्री अ, रीति धातु, श्री को चिर होगा, अ मिला दो चिर। अब इसको क्या करेंगे हम, साये सप्तमी चिरे भवम, सप्तमी में सप्तमी का रूप बन गया। अब साय गी क्या होगा, ट्यू, टुट, ट्यू प्रत्यय और टुटागम, तो क्या उत्तर बनता है, तना, साय, साय तना बचा कि नहीं बचा, मकार है यहां पे कुछ नहीं है, सायं तनम, मकारान मांत निपातन कर या मुम या आगम कर देना, साय शब्द को मुख आगम निपातन, वो सायं मकार मिला दो, सायंतन प्रातिपदिक बन गया, स्वादिपत्ति सायंतनम। इसलिए कहते हैं साय और चिरा ये दोनों क्या है आपका, साय और चिरा पे नहीं है, घयंत बनाया ना हमने, इसलिए साय और चिरा। पहला पक्ष जो था हमने बताया वो अव्यय मान कर जवाब दे दिया, सायम भी एक अव्यय है, चिरम भी एक अव्यय है, प्राण्य भी अव्यय, प्रज्ञ भी अव्यय है। इसलिए अव्यय कहने से ग्रहण हो रहा था तो अलग क्यों ग्रहण किया, ये जवाब दे दिया। एक पक्ष मांत, वो जो मांत लोपा भाव का निपातन करने के लिए, दूसरे पक्ष के अव्यय है ही नहीं, घयंत है। और सप्तमी का रूप जला रहा हूं, साये भवम चिरे भवम, प्रातिपदिक क्या रहा है, इसलिए साय अदंत, चिरा अदंत प्रातिपदिक है, मकार तो है नहीं अभी, और म आगम करके निपातन कर दिया पाणी ने, सायंतन। इसलिए सूत्र में अलग से सायम करके जो ग्रहण किया, मान तत्व निपातन दिखाने के लिए प्रयोग कर। ये दूसरा पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। पहला पक्ष में दोष आता है, क्योंकि निपातन क्यों करेंगे, क्या जरूरत थी, अलग अलग ग्रहण करके निपातन करके क्या जरूरत है। अवेभ्यश्चा चुटलों में अपने आप असंज्ञा प्राप्त ही नहीं है, तो लोप ही नहीं प्राप्त है, तो लोप अभाव अपने आप सिद्ध है, तो लोगों का निपातन करने की क्या जरूरत थी, व्यर्थ विधान हो जाता है उसका। तो इसलिए हम लोग दूसरा पक्ष निकालते हैं कि फिर इसको घयंत मान लो, साय और चिर को घयंत मानेंगे तो पुलिंग रूप चलेगा, साय सायो साया साय सायम सायो सायान इत्यादि रूप चलेगा, तो साये भवम चिरे भवम रूप बन गया। वहां पर प्रत्येक लगा के बनाओ क्या होगा, सायतना बनेगा, सायतना बनेगा ना, सायंतर नहीं बनेगा, तो मुख का आगम निपात वो पाणी ने दिखाया, सायम चिरम। इसी प्रकार प्राण प्रगक भी क्या करना, अदंत है, प्राण और प्रग ये दोनों अदंत प्रातिपदिक है, उस गी जो सप्तमी है उसका अलुक निपातन करना है। ट्यू और ट्योर प्रत्यय हुए क्या कर दिया, अलुक निपातन कर दिया, प्राण ने प्रगे अर्थ हेदंत निपातन हो गया, वो सप्तमी का अलुक निपातन। क्योंकि हम अर्थ क्या ले रहे हैं वहां पर, तदस्य सोढ़म अर्थ ले रहे हैं, प्राण ने पगे देखो कर सायंतनम चिरंतनम, आपके यहाँ मूल में नहीं है क्या, सायं चिरम अनियोर मांतत्व निपात्य थे एवं इमौ घयंतौ, मूल में नहीं है, है? चलो नहीं है तो कोई बात, हमने बता दिया है ना। प्राण ने प्रगे अनियोर एदं तत्व निपात्य थे, ये है मूल में, ये भी नहीं है, आगे है ना। प्राण ने प्रगे अनियोर एदं तत्व निपात्य थे, उसी पर इन दोनों के पहले भी आना चाहिए था, सायं चरण और मान तत्व निपात्य थे एवं बहु घयंतौच निपात्य थे। तो प्राण सोढ़ोस्य पूर्वान्य जिसका सहा गया है उस व्यक्ति को कहते हैं
प्राणेतनाम तदस्य सोढ़म, तदस्य सोढ़म इस अर्थ में प्राण सोढ़ो अस्य प्रगे भव, प्रातः काल में होने वाला, प्रग कहते प्रातः काल, प्रगे भव प्राण सु ट्युटुल, ट्यू और ट्युल में क्या अंतर है? दोनों तो टित है, टित वस्त्र में नीप होगा, सनातनी बोलते ना सनातनी, ट्यू होने से ट्युल होने में दोनों में टित है, लेकिन लित स्वर में एक में लित एक में अलित है। लित होने से क्या होता है? प्रत्यात पूर्वम लिति, प्रत्यात पूर्वम लिति। इस स्वर सूत्र की वजह से क्या हो जाता है? प्रत्यय पूर्व में जो एकार है वो उदात्त हो जाता है, और आज उदात्त सूत्र के आधार पर प्रत्यय के आकार भी उदात्त हो गया, दोनों उदात्त हो गए। उदात्त उदात्त से दोनों का जब हम आकर्षण कर देंगे तो क्या हो जाता है? स्वरित हो जाता है। इस अंदर बचेगा क्या वहां पर? यहां तो लोप हो जाएगा, तो स्वरित ही बचेगा। कैसे? देखो, प्राण क्यों अनादेश टुट्टागम तो तना बन गया है ना, प्राण तना, इसको एक तो निपातन कर दिया, प्राण ने तना। घी को अलुक कहो दो या हेतु को निपातन कर दो, बात एक ही चीज है। घी को अलुक करोगे तो भी गुणों का रिक्त हो जाएगा, हेतु से निपातन ही कर दो घी को अलुक करके तो भी चलेगा। प्राण ने तना बन गया। अब क्या ये जो एकार है, यदि यहाँ जो ट्यूब किया है हमने, ये जो ट्यूल हम करते हैं क्या ट्यूल, तो ये भी उदात्त हो जाएगा और त के आकार भी उदात्त हो जाएगा। और हम क्यों करता हूं तो ये उदात्त नहीं रहेगा, लिप्त के बरते हुए ही प्रत्यय के पूर्व को उदात्त होता है। जब लिप्त नहीं है तो ये उदात्त नहीं रहा, या उदात्त हो जाएगा। ये तो उदात्त रहेगा ही सदा, प्रत्यय का आदिदात्ता सूत्र से प्रत्यय स्वर हमेशा आदि अच्छ उदात्त होता है। इसलिए प्राण्यतनम प्रगेतनम अव्यय से दृष्टांत दे रहा है दोषातनम, दोषाभवम रात को होने वाला, ट्युल युग अनादेश वर्णाकौ तुट्टागम दोषातन स्वायत्पत्ति दोषातनम